नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 3 क्रियाकलाप करने वाले हैं और इन तीनों क्रियाकलापों से हम ये जानेंगे कि कोई भी पदार्थ जो कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम अणु कहते हैं, जो अणु होते हैं या जो छोटे छोटे कण होते हैं उनमें एक गतिज ऊर्जा पाई जाती है, यानी कि वे सभी जो अणु हैं वो गतिमान होते हैं और उनकी जो गति है उसको हम कुछ विशेष परिस्थितियां पैदा करके उनकी गति में परिवर्तन ला सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, शुरू करते हैं पहले क्रियाकलाप से। इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ये अगरबत्ती और एक माचिस चाहिए। तो देखिए, अगरबत्ती तो आपने ज़रूर देखी होंगी, जलाई भी होंगी। तो आपने ऐसा महसूस किया होगा कि जब अगरबत्ती इस तरह से रखी होती है कहीं पर तो इसकी जो खुशबू है वो ज़्यादा दूर तक नहीं फैलती, लेकिन जैसे ही हम अगरबत्ती को जला देते हैं तो जो खुशबू है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है और दूर बैठे व्यक्ति को भी जो अगरबत्ती है उसकी खुशबू आने लगती है। वास्तव में होता क्या है कि जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसके अंदर जो सेंट है वो गैसीय अवस्था में बदल जाता है और जो गैस होते हैं उनके जो कण होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, यानी कि विरल होते हैं और उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है ठोस की तुलना में। इसलिए जब हम अगरबत्ती को जला लेते हैं तो उसकी जो गंध है वो काफ़ी दूर तक महसूस की जा सकती है। तो चलिए, ये जो एक्सपेरिमेंट है, वैसे तो इसको करने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको तो गंध नहीं सूंघा पाएंगे, लेकिन आप अपने घर पे ही इस एक्सपेरिमेंट को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और उसके लिए देखिए करना क्या है, आपको एक अगरबत्ती लेनी है। खुशबू आ रही है अगर मैं इसको बहुत पास से सूंघ रहा हूँ तब। अब इसको क्या करना है, इसको जला देना है। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि जो अगरबत्ती है उसमें से धुआं निकल रहा है और ये जो धुआं है जैसे ही हवा में जा रहा है और ज़्यादा विरल होता जा रहा है और ज़्यादा फैलता हुआ चला जा रहा है, यानी कि जो धुआं है उसमें जो गैस है उसके जो अणु हैं वो इस हवा में गति कर रहे हैं और गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जा रहे हैं। तो ये हुआ हमारा पहला क्रियाकलाप, जिसमें आपने जाना कि जो पदार्थ के अणु होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। तो चलिए अब कर लेते हैं दूसरा क्रियाकलाप। देखिए, इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमने 2 बीकरों में जल लिया है, साथ ही साथ मैंने लिया है विम लिक्विड सोप। इसके स्थान पर आप शहद या ऐसा ही कोई गाढ़ा पदार्थ ले सकते हैं जो जल में घुलनशील हो। साथ ही साथ मैंने ली है यहाँ पर ये थोड़ी सी स्याही लाल रंग की। तो देखिए, सिंपली करना क्या है, एक एक बूंद हमें दोनों जो बीकर हैं उनमें डाल देनी है। उसके बाद उनकी घुलने की जो दर है वो हमको देखनी है, यानी कि कौन सा पदार्थ कितनी जल्दी घुलता है और कौन से पदार्थ को घुलने में थोड़ा समय लगता है। चलिए, एक एक ड्रॉप इन दोनों चीज़ों की हम इसमें डाल देते हैं। बड़े ही ध्यान से आपको देखना है। देखिए, विम काफ़ी मात्रा में मैंने डाल दिया है और ये स्याही की 1 बूंद हमने डाल दी है। आप देख पा रहे हैं कि जो स्याही है वो काफ़ी मात्रा में नीचे की ओर चली जा रही है, चारों तरफ घुल रही है, जबकि जो विम है वो नीचे जाके बैठ गया है। चलिए, थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं, लगभग 5 से 7 मिनट। उसके बाद देखते हैं कि इन दोनों विलयनों का क्या होता है। देख पा रहे हैं कि जो विम जेल है वो काफ़ी मात्रा में भी नीचे बैठा हुआ है, जबकि जो इंक है वो लगभग घुल चुकी है। तो ये जो क्रियाकलाप है इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो पदार्थ होते हैं उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, यानी कि जो पदार्थों की विसरण की जो दर है वो अलग अलग पदार्थ की अलग अलग होती है। देखिए, अब हम पहुंच गए हैं तीसरे क्रियाकलाप पर। ये जो क्रियाकलाप है इसमें हम देखेंगे कि जो पदार्थ होते हैं उनके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है उस पर जो ताप होता है, यानी कि ऊष्मा होती है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, उसके लिए मैंने क्या किया है, 2 बीकरों में समान मात्रा में जल ले लिया है
के साथ मैंने यहाँ पे समान मात्रा में ये थोड़ा थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया है। क्रिस्टल मेरे पास थे नहीं तो ये चूर्ण अवस्था में ही हमने ये लिया है। साथ ही साथ हमने एक इंडक्शन लिया है ताकि एक बीकर के पानी को हम गर्म कर सकें। तो सबसे पहले जो पानी है उसको हम गर्म कर लेते हैं। देखिए, इंडक्शन पे अगर आप चीज़ें गर्म कर रहे हैं तो पहले पानी डालिए बर्तन में, तब आपको इंडक्शन ऑन करना चाहिए। जो पानी है देखिए वो प्रॉपर तरीके से काफ़ी गर्म हो गया है। अब ये जो पानी है इसको मैं इस बीकर में डाल लेता हूँ। तो देखिए, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसको मैं इन दोनों बीकरों में डालता हूँ। आप बड़े ही ध्यान से देखना कि जब ये पदार्थ इन दोनों गर्म और ठंडे पानी में जाएगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत ही ध्यान से आपको देखना है और आपको देखना है कि कौन से बीकर में हमारा जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो जल्दी घुल रहा है। दोनों बीकर में आप बड़े ही स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि जो गर्म वाला बीकर है उसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो काफ़ी मात्रा में घुल चुका है, जबकि ठंडे वाले में अभी बहुत ही धीरे धीरे करके जो पोटेशियम परमैंगनेट के अणु हैं वो विसरित हो रहे हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं। ये जो क्रियाकलाप आपने देखा इससे ये सिद्ध होता है कि जो पदार्थ होते हैं उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा को हम ऊष्मा देकर बढ़ा सकते हैं। यानी कि किसी पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है और उनकी विसरण की जो दर है वो भी बढ़ जाती है, यानी कि वो तेजी से जो दूसरा पदार्थ है उसमें घुल जाते हैं। यहाँ पर एक चीज विशेष ध्यान देने वाली है, वो ये है कि जो पदार्थ के अणु होते हैं वो यदि स्वतः ही अपने आप ही दूसरे पदार्थ के अणुओं में मिश्रित हो रहे हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रहे हैं तो ही हम इस क्रिया को विसरण कहेंगे। ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने 3 क्रियाकलाप करके जो अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा और विसरण को जाना। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।